अच्छा ये बताओ, कोई के मेहमान बन के जाओ, नानमुन लड़का घर में से निकले साफ सुथरा, तो उसका खिलावा जाता है कि नहीं खिलावा जाता है? चुम्मो लिया जाता है, गालो सोहरावा जाता है। अगर कोई घर में जाओ ये मेल लड़का निकल आओ जी के बुल्लू बुल्लू नाके बात हो, तो के चुम्मा ले हो है? क्यों? अल्लाह ने हमारी तुम्हारी फितरत में सफाई रखी, साफ सुथरा रहो। आजकल बहुत सी हमारी माँ बहनें जही मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहे मेरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह है नहीं उठावा। अब बताओ महीना नहाई हो ना जब तुम, तो तुमरे लंग निगाह उठी? चुड़ियलिन मेर बनी रही हैं। हाँ कब नहाई हैं? जब कहूँ मेलम जाए कोई, कहूँ शादी ब्याह में जाए कोई, तब नहाई है। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, और कुरान की एक खास सूरत है सूरह नूर, जिसको अल्लाह ने तुम्हारे बारे ही में नाजिल फरमाया। उस सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ये औरतें हरगिज हरगिज अपनी जीनत यानी अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। और आज शादी मेला, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सही सोच अता फरमा दे। बस ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है। देखो आ रहा है 14 शाबान, हजरत सैयदना हमजा वैसे करनी की तारीख आपको सामने रखना है। हजरत हमजा वैसे करने हुजूर का ज़माना पाए, लेकिन हुजूर की जियारत नहीं कर पाए। क्यों? माँ थी। 12 दिल में सोचा कि ला मदीना चले जाएं, हुजूर के चेहरे को देख लें ताकि सहाबी बन जाएं। लेकिन फिर सोचा कि माँ मेरी अकेली, अगर मैं चला गया तो मेरी माँ परेशान होगी, प्यासी होगी, भूखी होगी, तो मेरी माँ की खिदमत कौन करेगा? माँ की मोहब्बत में नहीं गए। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया वक्त विसाल, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, ऐ मेरे सहाबा बेशक इस वक्त एक इंसान सबसे बेहतर है, युकालु लहू उवैस, जिसको दुनिया के उवैस उवैसे करनी कहते हैं, वकाना बिहे बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग था, वलाकिन यशफ़अहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु इस्तग़फ़रूहु लकुम, तो ऐ मेरे सहाबा जब उनके पास गुजरना तो उनसे तुम लोग अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना। ये है हमजा वैसे करनी कि माँ की खिदमत की बुनियाद पर हुजूर को देख तो नहीं पाए, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनका मर्तबा इतना ऊंचा किया कि हुजूर ने अपने विसाल के वक्त हजरत अली से कहा कि मेरा पैराहन ले जाके ओवैस को दे देना और मेरा सलाम कह देना। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अली ने वो पैराहन लेके 10 साल तक तलाश किया। 10 साल के बाद हजरत वैसे करनी मिले तो हजरत अली ने नबी का सलाम पहुंचाया और नबी का पैराहन अता फरमाया। फिर हजरत अली ने कहा कि वैसे एक बात बताओ कि हम सब जिंदगी भर नबी के साथ रहे, लेकिन वक्त विसाल साहब नबी ने किसी को याद नहीं किया, याद किया तो तुमको याद किया। वक्त विसाल पैराहन किसी को नहीं दिया, तुमको दिया। मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जब उनके पास गुजरना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। ऐ ओवैस बताओ तुम्हारे अंदर वो कौन सी नेकी है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं? कौन सी नेकी है? तब ओवैसे करनी रोने लगे, कहा मेरे पास कौन नेकी? मैं तो इतना बदनसीब निकला कि माँ की वजह से मैं नबी का चेहरा न देख पाया, सहाबियत के दर्जे से महरूम रहा। तब हजरत अली कसम खा के कहते हैं कि वैस खुदा की कसम
तुम्हारी माँ की खिदमत ही ने तुमको ये उरूज अता फरमाया कि आखिरी वक्त रसूलुल्लाह ने अपना पैराहन तुमको अता किया। ऐ वैस दुआ कर दो कि अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे। हजरत उमर ने भी दुआ करवाई, हजरत अली ने भी दुआ करवाई। पता चला कि माँ बाप की खिदमत से इंसान का मर्तबा कितना बुलंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी रखो। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। हदीस में आया, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप राजी तो जन्नत और माँ बाप नाराज तो जहन्नम। आज हम लोग माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते। हाँ, पीर साहब आ जाए तो पीर के लंग ज्यादा तवज्जो दिया जाता कि पीर का राजी कह लो बस। लेकिन आला हजरत का पीर खाना कहाँ है? मारहरा शरीफ। और मारहरा शरीफ के गद्दी नशी हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। वो हर साल उर्स कासमी में ऐलान करते हैं, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम मारहरा इसलिए आते हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप राजी होंगे फिर पीर से तुमको फायदा पहुंचेगा। माँ बाप का दिल दुखा करके पीर से चाहो हमें कुछ मिल जाए, तो हजरत नजीब हैदर मियाँ कहते खुदा की कसम तुमको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बड़े पीर अगर हमारे तुम्हारे हैं कोई तो हमारे तुम्हारे अब्बा। सबसे बड़ी पीरानी है तो हमारी तुम्हारी माँ। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। इसीलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ा 15वां पारा की, क़दा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। क्या फैसला? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। ये फैसला है खुदा का। और दूसरा फैसला, वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। कुरान कहता है माँ बाप पर एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन वो बूढ़े हो जाए दोनों या एक। अगर बुढ़ा जाए तब अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, तो उनको न उफ कहना न उनको झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे तुम माँ बाप से प्यार की बोली बोलना। जब बूढ़े हो जाए तो उनसे जोर से न बोलना, उनसे उफ न करना, बल्कि उनसे मीठी बोली बोलना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और है मेरे बंदे उन दोनों के सामने अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करना। कि अब्बा को देखना तो झुक जाना, माँ को देखना तो झुक जाना, ताजीम करना दिल में रहम पैदा करके। फिर आगे अल्लाह फरमाता वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना कि मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम कर, जैसे कि दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम खाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप का बहुत बड़ा एहसान है। अभी पढ़ने वाले तमाम लोग हैं, 11:15 बज गए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और बस आप हजरात से गुजारिश यही है कि साफ सुथरा रहो, नमाजों की पाबंदी करो और शराब से बचो। ऐ मेरे नौजवानों बच्चों, ज़रा एक बात ध्यान से सुन लो कि एक ज़माना था शुरू इस्लाम में शराब हलाल थी। शराब पीना, बोलो, शराब हलाल थी। मुसलमान पीते भी थे, बेचते भी थे, लेकिन सब नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस जमाने में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जिनको अल्लाह ने बचाया उस जमाने में भी बच गए।
तो क्या कर रहा है यार, चल बैठ ना। तो हजरत, हाँ, शराब पहले हलाल थी। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। गए मुल्क शाम और 7 ऊँटों पर शराब का घड़ा लाद कर मुल्क शाम से मदीना है बेचने के लिए। और जब मदीना पहुँचे तो पता चला कि शराब के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई कि शराब हराम हो गई। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसरी, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी फरमा दो दोनों में गुनाह कबीरा है। जुआ खेलना भी गुनाह कबीरा, शराब पीना भी गुनाह कबीरा। एक जगह कुरान में आया इन्नमल खमरो वल मैसरो रिजसुम मिन अमलि शैतान। कोई हाफिज है इसमें? बेशक शराब और जुआ दोनों गंदगी हैं, शैतान के काम। ये गंदी चीजें हैं और ये मुसलमान का इंसान का काम नहीं, शैतान का काम। ये आयतें नाजिल हो गई। तो जो शराब बेचने के लिए लाए थे, जब उन्होंने सुना तो हुजूर के पास गए। क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे लाद के लाया हूँ बेचने के लिए। हराम हो गई तो ठीक है, मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन बेच सकता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया इदा हुर्रिमा शुर्बु, जब उसका पीना हराम हो गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम हो गई। अब पी भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। नबी का फरमान, सहाबा के लिए सब कुछ था। आए और 7 ऊँटों पे मिटके शराब के लदे थे। 7 ऊँटों को उठा उठा के सड़कों पे फेंक दिया। शराब भी बह गई, बर्तन भी टूट गए। क्यों? वो मुसलमान थे, नबी का फरमान ही उनके लिए सब कुछ था। कुरान का फरमान ही सब कुछ था। ऐ मेरे नौजवान बच्चों, खुदा के लिए शराब के किनारे न जाओ, इसमें बर्बादी के अलावा फायदा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमको आपको इस बुरी इल्लत से बचाए। बस अब आप हजरात को एक दावत देनी है। देखो 9 फरवरी को आपके करीब शहर नानपारा में हुजूर मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान का उर्स हो रहा है। और अजीज़ुल उलूम के 26 बच्चों की दस्तारबंदी भी हो रही है। बहुत बड़े बड़े आलिम उसमें आ रहे हैं 9 फरवरी को। तो आप हजरात को नानपारा आना है 9 फरवरी को। हमको जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे ऐलान कर रहा हूँ, चूँकि वहाँ की प्रिंसिपली सर पे सवार है, तो मुझे आप हजरात से कहना भी ज़रूरी है। तो आप हजरात 9 फरवरी को नानपारा तशरीफ़ लाए। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, चाहे जलसा हो, चाहे ईदगाह हो, सारे काम मुसलमानों के चंदे ही से होते हैं। 250 बच्चे बाहर के अजीज़ुल उलूम नानपारा में खा रहे हैं। दोनों टाइम में कितना खर्च होता है। आपके यहाँ 10 बच्चे हैं, आपको परेशानी होती है, लेकिन आप ही लोग देते हो। तो आप हजरात से गुजारिश ये भी है कि मुफ्ती नानपारा का लंगर 2 दिन चलता है। कहाँ कहाँ नासिक, बम्बई, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। तो आप हजरात मुफ्ती नानपारा के लंगर में कुछ चंदा दे दो। जलसे में 26 बच्चों की दस्तारबंदी है और आपके करीब का इदारा है। तो आप हजरात 9 फरवरी के होने वाले जलसे में कुछ ताउन कर दो। और ये सोच लो कि ये दौलत हाथ की मैल है। आज आपके पास है, कल किसी के पास है। अमीरी गरीबी चलती रहती है। कल कोई गरीब था, आज अमीर है। कल अमीर था, आज गरीब, और कल गरीब था, आज अमीर है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जो हो सके दे दो। हदीस में है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। हुजूर ने फरमाया कि देने वाला हाथ
नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बड़ी फजीलतें हैं इसकी। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है। एक दाना ज़मीन में गया, 7 बालियां ऊपर आई। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, कुरान कहता है हर हर बाले के अंदर 100 दाना। जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे ही अल्लाह के नाम पर जब कोई मुसलमान एक पैसा देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 का सवाब अता फरमाता। इसलिए लोगों, रहती दुनिया तक सदका कर लो, सदका से बलाएं दूर होती हैं। हदीस पाक में सदक़ो तो तत्फौल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को मिटा देती है। करबला में जब परेशानी हुई थी तो इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने कहा था, भाई हुसैन, नाना जान से सुना था, नाना जान कहा करते थे अस्सदक़तो तत्फौल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देती है। ऐ मेरे भाईजान, मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी खुदा के नाम पर सदका कर दूं, ताकि माशाअल्लाह, ताकि इस बला से निजात मिल जाए। तब इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब, क्या सदका करोगी? पीने के लिए पानी नहीं है करबला में, खाने के लिए दाना नहीं है, सदका क्या करोगी? तब ज़ैनब ने कहा था, भाईजान, आज करबला में पैसे नहीं कि सदका करूं, खाना नहीं कि सदका करूं, लेकिन है मेरे भाईजान, अल्लाह ने मुझे 2 औलादें दी हैं, औनो मोहम्मद, मैं दोनों अपनी औलादों को खुदा के नाम पर सदका करना चाहती हूं, ताकि अल्लाह मुझे इस बला से निजात दे दे। ऐ लोगों, पता चला कि रसूलुल्लाह के घर वालों का भी ये अकीदा था कि सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। और ये इदारा तो हमारा आपका फरीज़ा है, ये मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप जलसे में आएँ। जिन लोगों ने इसमें जिस तरह से भी दिया, अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतर सिला और बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।